हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीपीएससी के थ्रू होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर एचएमओ के लिए आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। 22 पोस्ट हैं क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर के लिए। लास्ट डेट है, आप सभी जानते हैं, 27 मार्च। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज आपको मेडिकल फील्ड से है, आपको जो मेन प्रॉब्लम होगी वो आपकी जनरल स्टडी में होगी। कहाँ से आपको एचपीजी के पढ़ना है, कहाँ से आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक रेफरेंस भी दूंगा जहां से आप ये पता कर सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी मेडिकल फील्ड से हैं तो आपको मैं वो भी बताऊंगा कि आप कहाँ से एक रेफरेंस ले सकते हैं कि किस तरीके का पेपर रहता है, किस तरीके से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बट जनरली मैं बहुत फास्ट ही बोलता हूँ। तो आइए देखते हैं कि टोटल जो आपके पास वैकेंसीज है उनकी कैटेगरी वाइज आप सभी देख सकते हैं कि 8 आपके पास अनरिजर्व्ड है, जनरल कैटेगरी की है। फिर 3 जो है आपकी स्केड्यूल कास्ट की, एससी की है, स्केड्यूल ट्राइब की आपकी 1 है। ये आप देख सकते हैं जो भी जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हैं। जो मेन कंसर्न है हमारा वो है आपका एलिजिबिलिटी कंडीशंस। आप ये पढ़ सकते हैं, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। मेन जो है आपका वहाँ पर है, शुड बी रजिस्टर्ड विद सेंट्रल होम्योपैथिक काउंसिल एंड होम्योपैथिक काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास होम्योपैथी में डिग्री होनी चाहिए और आप रजिस्ट्रेशन भी आपका होना चाहिए। देखिए जनरली जब भी कोई फॉर्म निकलता है, जो भी उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं, वो आपके उस एप्लीकेशन फॉर्म के एंड होने से पहले आपके पास होने चाहिए। समटाइम कैंडिडेट्स का रिजेक्शन इसलिए भी होता है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स बाद में प्रोड्यूस करते हैं। तो हो सकता है आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगा जाए, तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ सकते हैं। हम वो भी डिस्कस करेंगे कि आपको कहाँ पर क्या करना है, आपको क्या करना है, फॉर्म कैसे आपको फाइल करना है, कैसे फिल करना है। आपको वन टाइम आपकी रजिस्ट्रेशन होगी कि आपको केयरफुली अपनी सारी डिटेल्स एचपीपीएससी के थ्रू डालनी होंगी। और अगर आप कुछ भी गलत डालते हैं तो मे बी लेटर वो आपका बाद में वो चेंज नहीं होता है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका खुद का नेम, आपकी डिग्री है, उन सब की अच्छे से आपको डिटेल डालनी होगी। बात करते हैं अगर हम कैटेगरी वाइज फीस की, तो आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट्स जनरल एंड दिस इज दिस, ये 400 है। फिर अदर स्टेट्स वालों के लिए 400 है, एससी के लिए 100 है। मेन जो है हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। आपका 2 पेपर होंगे, स्क्रीनिंग होगी आपकी एंड देन पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग में आपको 2 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा आपका जनरल स्टडीज़ का, जिसमें आप देख सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड होगा। 30 मार्क्स एचपीजी के, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स 30 मार्क्स, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश 20 मार्क्स। देखिए जनरल नॉलेज की अगर हम बात करते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है एग्ज़ाम का, आपको हिमाचल दर्पण बुक लेनी चाहिए। 3 से 4 महीने का टाइम आपके पास है, आप मल्टीपल रिविजन्स जितनी कर सकते हैं कीजिए। आपके 30 में से बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। 35 मार्क्स ही आपको इसमें जनरली स्कोर करने हैं। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग भी होगी वो आपकी 1/4 होगी, यानी कि 0.25 आपका डिडक्ट होगा अगर आप एक रॉन्ग आंसर देते हैं। और अगर आपका इसमें आपको ये भी, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होगा ई, आपको वो इनसर्कल करना है। पहले तो जनरली होता था कि आपके पास 4 ही ऑप्शन होते थे, ए बी सी डी। अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आता तो आप उसे ब्लैंक छोड़ देते थे, बट जब से पेपर लीक का प्रकरण हुआ है, आपको एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया है ई। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसे एनसर्कल करेंगे। बात करते हैं जनरल नॉलेज नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स की। आपको करंट अफेयर्स मैं भी अपलोड करूँगा, कुछ आपके वहाँ से हो जाएंगे। और जनरली आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जो पॉलिटी की थोड़ी समझ होनी चाहिए, वो आपसे पूछ लिया जाता है। पॉलिटी स्कोरिंग भी होता है और समझना भी इजी होता है। और आपकी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस वैसे पूछते नहीं है, बट समटाइम्स पूछ भी लेते हैं। बाकी हिंदी में आपको स्पेशली पता होना चाहिए, मतलब शुद्ध वाक्य क्या होते हैं, शुद्ध शब्द क्या होते हैं, आपको मुहावरों के बारे में पता होना चाहिए, पर्यायवाची शब्द, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बाद में। और इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी वोकेबलरी सही होनी चाहिए, आपका ग्रामर पोर्शन सही होना चाहिए। आप ये यूट्यूब से कर सकते हैं। बाकी जो भी डिस्कशन होगा हम वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैं बता दूंगा कि आपको क्या क्या
करना है, कहाँ कहाँ से आपको रिसोर्सेज पढ़ने हैं। जनरली आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और आपको जो मेन है आपकी मेरिट बनेगी आपकी डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा 120 मार्क्स का, और कमीशन डिसाइड करेगा उनका ठीक है कि वो डिस्क्रिप्टिव पेपर लेना है कि या नहीं लेना है, बट जनरली डिस्क्रिप्टिव पेपर ही अब होता है। 22 अगर पेपर 2 में आपके 20 टाइम्स बुलाए जाएंगे, मतलब आपके पास 22 पोस्ट हैं तो 440 बंदा जो है वो आपका पेपर देगा आपका डिस्क्रिप्टिव में। तो वो तो चलो बाद की बातें हैं। बाद में हम ये देखेंगे कि अगर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि 1/4 यानी कि 0.25 आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। आपके पास टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा आपका 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपका जो 100 मार्क्स का पेपर आएगा। तो ये थी जो आपकी डिटेल्स थी कि आपको किस तरीके से ये करना है। बाकी आपका इंटरव्यू की देख लीजिए, 11 से अबव है तो एक सीट पर 5 लोगों को बुलाया जाता है। तो आपके 22 5 × 5 मतलब कि 110 लोगों को जो है वो आई थिंक बुलाया जाना चाहिए। और देखिए मिनिमम पासिंग मार्क्स इन सब्जेक्ट एप्टीट्यूड पर्सनैलिटी टेस्ट फॉर शैल बी 35 फॉर द जनरल पर्सनल, यहाँ पे देखिए, एंड मिनिमम सब्जेक्ट सेट में जो है आपको 35 मार्क्स करने पड़ेंगे और 30 फॉर रिजर्व कैटेगरी। मतलब इतने तो आपको सिक्योर करने ही होंगे, ये टर्म्स होती हैं, इतने तो सभी स्कोर करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स अब आ चुका है। तो ये चीज़ें हैं आपको। बाकी तो इंटरव्यू के बारे में आप बाद में देख सकते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा आपका। एंड यहाँ पर भी आपको बताया कि 12 मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करने ही होंगे, अदरवाइज़ अगर आप इतना कम, इससे कम स्कोर करते हैं, आपको इससे कम मार्क्स मिलते हैं इंटरव्यू में, तो आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, मतलब इंटरव्यू आपका क्लियर नहीं होगा। तो टोटल सेट आपका 120 मार्क्स का होगा एंड 30 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो ये चीज़ें थी। बाकी मैं आपको रेफरेंसेस अपने ये टेलीग्राम चैनल पर भी दूंगा, तो बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। अभी सिलेबस तो आपका नहीं आया है, कुछ टाइम बाद आपका वो अपलोड होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपका कुछ भी एक संदेह है, आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको जितना भी मुझे पता है मैं आपको एसएप आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।